नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 5 जनवरी 2023 दिन गुरुवार। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य खबरों की ओर। हाड़ कंपकपा देने वाली ठंड ने आमजन का जीना किया बेहाल। 4 डिग्री पर पहुंचा तापमान। गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए कमेटी हुई गठित। कमेटी सदस्यों ने गन्ना किसानों व मिलों की स्थिति, चीनी के भाव और अन्य विषयों पर की चर्चा। अनिल नागर को फिर से हाईकोर्ट का झटका। जमानत याचिका पर सुनवाई 9 जनवरी तक स्थगित। हरको बैंक के चेयरमैन हुकम सिंह भाटी ने किया पदभार ग्रहण। बागवानी विभाग के अंतर्गत सब्जियों की खेती में बांस व लोहे की स्टैकिंग पर दिया जा रहा है अनुदान। लाभ लेने के लिए किसानों को बागवानी पोर्टल hotnet.gov.in पर ऑनलाइन करना होगा आवेदन। बिना सर्वे के छीन लिया गरीबों का हक। परिवार पहचान पत्र में कम वार्षिक आय होने के बावजूद भी काट दिए पात्रों के BPL कार्ड। वहीं 1 अप्रैल से नहीं कर सकेंगे लेन देन। 31 मार्च तक खाते को मोबाइल से लिंक करवाएं डाकघर खाता धारक। हरियाणा में बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री को माना जाएगा 3 वर्षीय स्नातक डिग्री के समान। ढोसी पहाड़ पर रोपवे का मार्ग प्रशस्त। इसी सप्ताह पहुंचेगी सर्वे टीम। सरकार दे रही बायोगैस प्लांट लगवाने पर अनुदान। इच्छुक किसानों को प्लांट लगवाने के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन। फसल अवशेषों की बेलर से पराली की गांठें बनवाने व मशीनों के माध्यम से मिट्टी में मिक्स करने पर सरकार द्वारा 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जनवरी 2023 किया गया। अब खबरें विस्तार से। पंजाब हरियाणा में मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी। धुंध और शीतलहर की चेतावनी। अमृतसर, लुधियाना, अंबाला, सिरसा में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम। पंजाब हरियाणा में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। घनी धुंध के साथ सीवियर कोल्ड वेव यानी शीतलहर की चेतावनी दी गई है। दिन व रात के तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में अमृतसर, पठानकोट, लुधियाना, बठिंडा, पटियाला और हरियाणा में अंबाला, हिसार, सिरसा में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी व सैटेलाइट इमेज में अमृतसर से लेकर सिरसा तक घना कोहरा दिख रहा है, जो सड़कों पर चलने वाले वाहनों और ट्रेनों के साथ साथ सामान्य जनजीवन पर भी असर डालने का काम करेगा। 5 से 6 जनवरी के दौरान अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अगले 4 दिनों तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई स्थानों तक घना कोहरा छाने की संभावना है। हिसार में PPP की साइट ठप। लोग परेशान। मजदूर के 10 साल के बच्चे की इनकम भी 10,000 रुपए दिखाई गई। हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र लोगों के गले की फांस बन गए हैं। हिसार में PPP यानी परिवार पहचान पत्र ठीक करवाने के लिए बुधवार को लघु सचिवालय में लाइन लग गई। PPP में गलतियों के कारण लोगों के 10-10 साल के स्कूली बच्चे भी सालाना 10,000 रुपए कमा रहे हैं। लोग PPP यानी परिवार पहचान पत्र ठीक करवाने पहुंचे, लेकिन सर्वर डाउन होने के चलते उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए वे लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। हरियाणा में आज से दूसरा फेज प्रारंभ। पानीपत से एंट्री। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला से 10 को पंजाब में एंट्री। हरियाणा कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की फेज 2 की तैयारी में जुटी हुई है। पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। यात्रा को सफल बनाने के लिए वर्कर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे फेज में पानीपत के सनौली से 5 जनवरी को एंट्री करेगी। रात को सनौली में ठहराव होगा। 6 जनवरी को सुबह 6 बजे सनौली पानीपत रोड से पद यात्रा प्रारंभ होगी। सुबह 10 बजे GT रोड पानीपत में एक बड़े काफिले के साथ चलेगी। नई अनाज मंडी पानीपत में दोपहर का भोजन और HSVP यानी हुड्डा ग्राउंड पानीपत में जनसभा के बाद पदयात्रा का रात्रि ठहराव बाबरपुर अनाज मंडी में होगा। पदयात्रा 7 जनवरी को करनाल जिले में एंट्री करेगी। वहीं 10 जनवरी को हरियाणा पंजाब सीमा यानी शंभू बॉर्डर से पंजाब में एंट्री करेंगे। हरियाणा पंचायत मंत्री को सरपंचों का चैलेंज। बोले राइट टू रिकॉल करवाकर दिखाएं, माफी न मांगने तक विरोध किया जाएगा। हरियाणा में फतेहाबाद के गांव नाडोडी में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा सरपंच को चेतावनी देने का मामला गर्मा गया है। इसको लेकर बुधवार को भूना BDPO कार्यालय में सरपंचों ने मीटिंग की, जिसमें काफी संख्या में सरपंचों ने शामिल होकर इस घटना की निंदा की और फिर पंचायत मंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने की बात दोहराई। सरपंचों ने कहा कि उनके खिलाफ राइट टू रिकॉल की धमकी दी जाती है। मंत्री को चैलेंज है कि वे राइट टू रिकॉल करवा कर दिखाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मंत्री जल्द ही इस घटना को लेकर गांव में आकर माफी नहीं मांगते तो हरियाणा भर के सरपंचों को इस मामले में एकजुट करेंगे। पूरे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे होकर जो निर्णय लेंगे उसी निर्णय अनुसार आगे विरोध किया जाएगा। फिलहाल जब तक मंत्री माफी नहीं मांगते तब तक मधुर मिलन समारोह का विरोध होता रहेगा। सरपंचों ने ऐलान किया कि जल्द ही टोहाना में हरियाणा के सरपंचों को इकट्ठा कर ई-टेंडरिंग प्रणाली के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही कमेटी का भी गठन किया जाएगा।
हरियाणा के मंत्री के खिलाफ खापों का हल्ला बोल। दिल्ली में आज सरोखाप महापंचायत। महिला कोच के आरोप पर इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं। महिला कोच द्वारा लगाई गई यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन संदीप सिंह भले ही अपना खेल मंत्रालय छोड़ चुके हैं, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफे का दबाव अब भी उन पर कम नहीं हुआ है। उनके खिलाफ खापों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। इसी मसले को लेकर गुरुवार यानी आज दिल्ली के गाँव झाड़ोदा में सरोखाप महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें हरियाणा के अलावा आसपास के काफी खापों के प्रतिनिधि व स्थानीय लोग शामिल होंगे। महापंचायत के जरिए सरकार पर संदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया जाएगा। दरअसल 1 जनवरी को झज्जर में सरकार के खिलाफ धनखड़ खाप 12 की पंचायत आयोजित करवाई गई थी। इसमें शनिवार तक मंत्री को बर्खास्त करने का अल्टीमेटम दिया गया था। गुरुवार यानी आज प्रस्तावित महापंचायत में भी इसी तर्ज पर सामाजिक दोषियों को सजा दिलाने के मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही खाप मंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए भी हरियाणा सरकार पर दबाव बना रही है। पंजाब हरियाणा सीएम की एसवाईएल पर मीटिंग बेनतीजा। भगवंत मान बोले हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं, खट्टर ने बताया अड़ियल रवैया। सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल मामले में बुधवार को पंजाब सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर के बीच दिल्ली में हुई मीटिंग बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर दोनों सीएम के बीच यह मध्यस्थता मीटिंग केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुई। इसमें सीएम भगवंत मान ने पंजाब का पक्ष मजबूती से रखा और प्रदेश के पास अतिरिक्त पानी नहीं होने की बात दोहराई, जबकि सीएम मनोहर खट्टर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एसवाईएल का निर्माण आवश्यक बताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दोनों सीएम के बीच सहमति नहीं बनवा सके। सीएम मान ने कहा कि हरियाणा को सतलुज से पानी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह अब कहने मात्र का दरिया रह गया है। उन्होंने एसवाईएल के बजाय वाईएसएल बनाने की बात कही, जिससे कि यमुना से सतलुज को पानी दिया जा सके, जबकि सीएम मनोहर खट्टर ने कहा कि पंजाब के अड़ियल रवैये के चलते सौहार्दपूर्ण फैसला नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के रुख के बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाया जाएगा। हरियाणा में मंत्री की 5.5 घंटे ग्रिलिंग। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के घर में कोई पूछताछ। महिला कोच के 25 पन्नों के बयान दर्ज। जूनियर महिला कोच के सेक्सुअल हैरेसमेंट केस से घिरे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से 5.5 घंटे पूछताछ हुई। चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 11:30 बजे मंत्री के घर पहुंची थी, जिसके बाद मंत्री से लगातार पूछताछ की गई। इस दौरान करीब आधे घंटे तक जूनियर महिला कोच भी मंत्री की कोठी के अंदर रही। इस दौरान पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पुलिस पूछताछ में मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि महिला कोच का पंचकुला से झज्जर ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं महिला कोच ने एक राजनीतिक दल के ऑफिस से कॉन्फ्रेंस की गई, तो इसके पीछे राजनीति की जा रही है। वहीं पीड़ित महिला ने कहा कि पुलिस पहले ही काफी लेट है, खेल मंत्री को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, अब भी उन्हें गिरफ्तार कर ले, वहीं मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा में जाट नेता दोफाड़। यशपाल मलिक के बयान पर गुस्सा फूटा। बलहारा बोले माफी मांगे वरना बड़ा आंदोलन करेंगे। यशपाल मलिक के द्वारा जसिया में दिए बयान पर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। समिति के पदाधिकारियों ने यशपाल मलिक को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि उनके दिए बयान से जाटों का अपमान हुआ है, उन्हें अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो फरवरी में उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बलहारा ने बताया कि यशपाल मलिक के जसिया में दिए बयान की समिति कड़ी निंदा करती है। उन्होंने बताया कि यशपाल मलिक ने जाट समाज के लोगों के लिए गुंडे, आतंकवादी और चाकू की नोक पर काम करवाने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाटों का अपमान किया है। समिति पदाधिकारी बलहारा ने कहा कि मलिक ने पिछले 15 वर्षों में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में 21 बच्चों की शहादत करवाई। करीब 2200 मुकदमों से युवाओं का भविष्य खराब हुआ। मलिक ने कौम के करोड़ों रुपए बर्बाद किए। मलिक ने 20 मार्च 2017 को दिल्ली कूच से पहले हरियाणा के लोगों को साथ न लेकर खुद 18 मार्च को रात को सरकार से कौम का सौदा करने का घिनौना काम भी किया, जिसे कौम कभी माफ नहीं करेगी। शीतकालीन अवकाश में विद्यार्थी करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। प्रतिदिन विषय 5 असाइनमेंट मिलेंगे। सभी विषयों का 50% अध्ययन होगा पूरा। हरियाणा भर के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश किया हुआ है, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों को शीतकालीन अवकाश में भी पढ़ाई करवाने के लिए अब ऑनलाइन पढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसके तहत 10वीं, 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को ई अधिगम टैबलेट दी गई थी। उन्हें शिक्षकों द्वारा सभी विषयों पर शीतकालीन अवकाश का गृह कार्य दिया जाएगा। विद्यार्थियों को यह गृह कार्य ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा, ताकि विद्यार्थी टैबलेट का इस्तेमाल करके पढ़ाई करें। विद्यार्थियों को होमवर्क देने के लिए विषयों का भी निर्धारण किया गया है, जिसके तहत 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान विषय का गृह कार्य दिया जाएगा, तो वहीं 11वीं व 12वीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों को हिंदी व अंग्रेजी विषय का होमवर्क दिया जाएगा। शीतकालीन अवकाश के बाद 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे।
एमडीयू में दाखिले का शेड्यूल हुआ जारी। डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में यूजी व पीजी पाठ्यक्रमों के लिए 8 फरवरी तक मांगे आवेदन। हरियाणा के रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी एमडीयू के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन पूर्व में डीडीई ने 17 जनवरी फरवरी 2023 में यूजी व पीजी पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए आवेदन मांगे हैं। दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के निदेशक प्रोफेसर नसीब सिंह गिल ने बताया कि 17 जनवरी फरवरी 2023 में यूजी पाठ्यक्रमों बीए बीकॉम प्रथम वर्ष के प्रथम व दूसरे सेमेस्टर, दूसरे वर्ष के तीसरे व चौथे सेमेस्टर तथा तीसरे वर्ष के 5वें व छठे सेमेस्टर में दाखिले के लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्रवेश के लिए बिना विलंब शुल्क के 8 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। करनाल में पटवारियों की हड़ताल जारी। ऑफिस के चक्कर काट रहे लोग, तहसील के सभी काम ठप। हरियाणा में मांगों को लेकर पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर हैं और लोग परेशान हैं। कामकाज ठप हो चुका है और लोग कार्यालयों के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं। हड़ताल के कारण तहसीलों में रजिस्ट्रियां, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राजस्व विभाग के सभी कार्य और इंतकाल से संबंधित सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। न तो सरकार जनता की परेशानियों को समझ रही है और न ही पटवारी व कानूनगो अपने हड़ताल खत्म करने को तैयार है। हालांकि सरकार से पटवारियों की कई बार वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन वे सभी बेनतीजा रही है। लिहाजा हड़ताल को आज 11वां दिन हो चुका है। जिले भर के पटवारी व कानूनगो दी पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के बैनर तले पे ग्रेड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने कहा है कि जब तक सरकार पटवारियों और कानूनगो की मांगों को नहीं मानती है, तब तक उनका धरना प्रदर्शन व हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। हरियाणा में पुरानी सर्किल रेट पर होगी रजिस्ट्रियां, नया रेट होगा इस तारीख से लागू। हरियाणा में रजिस्ट्रियों की सर्कल रेट को लेकर उपजे विवाद के बीच प्रदेश की गठबंधन सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने वाला फैसला लिया है। राज्य के मुख्य स्टाम्प अधिकारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों और मंडलायुक्तों को पत्र लिखकर पुराने सर्किल रेट से ही रजिस्ट्रियां कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब नया सर्किल रेट 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। बता दें कि पहले प्रदेश के सभी जिलों में 1 जनवरी 2023 से नया सर्किल रेट लागू करने का नोटिस जारी किया गया था। ऐसे में अब सरकार के इस फैसले से पुराने सर्किल रेट पर रजिस्ट्रियां शुरू होने से लोगों को राहत मिलने वाली है। इस पोस्ट ऑफिस स्कीम में करें हर महीने निवेश, 5,500 रुपए की होगी कमाई। फटाफट करें ये काम। सरकार की तरफ से पोस्ट ऑफिस की कई स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दरों में परिवर्तन किया गया है। अब आपको इन स्कीमों पर 7.1% की दर से सालाना ब्याज मिलेगा। इस स्कीम के जरिए आप हर महीने 5,500 रुपए की इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। आज की इस खबर में हम आपको इस स्कीम के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। सालाना मिलने वाले ब्याज को 12 महीनों में बांट दिया जाता है और यह अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट में आता रहेगा। इस योजना के जरिए आप 4.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। 7.1% के हिसाब से आपको सालाना 33,000 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। वहीं ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाकर आप 9 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको 66,000 रुपए तक ब्याज मिलेगा। यदि इसे 12 महीनों में बांटा जाए तो हर महीने आपको 5,500 रुपए का रिटर्न मिलेगा। आप इस रिटर्न को नहीं निकलवाते हैं तो उस पर भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का रहेगा। नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 295 पदों पर भर्ती निकाली है। 12वीं पास अभ्यर्थी 23 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं साउथ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस पद के लिए 4,103 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं के साथ ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही नेशनल डिफेंस अकेडमी ने पेंटर, ड्राइवर, कुक के लिए 251 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए योग्यता 12वीं पास रखी गई है। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 636 अंक गिरकर 60,657 पर बंद। निफ्टी भी 189 अंक लुढ़का। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 636 अंक गिरकर 60,657 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 189 अंक की गिरावट के साथ 18,042 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं सिर्फ 2 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं सोने ने कोरोना की पहली लहर के दौरान अगस्त 2020 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उस वक्त सोना 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चला गया था। अभी सोना 56,142 पर पहुंच गया है, जो उस लेवल से सिर्फ 62 रुपए कम है। वहीं सिल्वर यानी चांदी के भावों की बात करें तो चांदी का भाव 59,371 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 82 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।